नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन नष्ट हो जाते हैं, ये भी सही है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। H2+Cl2 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क की किस अस्थि में स्थित होती है? स्पिनोइड अस्थि में स्थित होती है। स्पिनोइड अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क की सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, अतः ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः ये क्षारकों से क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है? ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। आर्सेनिक का 33 होता है। सेलेनियम का 34 होता है। ब्रोमीन का 35 होता है। क्रिप्टोन का 36 होता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? अम्ल क्षारक तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इनके विलयनों में मुक्त आयन होते हैं जिनके कारण विद्युत का चालन होता है। पहला ऑप्शन राइट है। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ये भी राइट है। एक और दो दोनों राइट है, ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mg+2HCl मिलकर के MgCl2+H2 गैस यहाँ पर निष्कासित होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? देखिए GH या STH ये तो अग्रभाग से स्रावित होता है, TSH भी होता है, ACTH भी होता है, लेकिन ADH है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है। ADH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा स्रावित होता है। ADH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चिमी भाग द्वारा स्रावित होता है। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स रोग हो जाता है? तो वेसोप्रेसिन की कमी के कारण या एडीएच हार्मोन की कमी के कारण उदक में है, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं, रोग हो जाता है। जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 40 होता है। रूबिडियम का 37 होता है। स्ट्रोंशियम का 38 होता है। इट्रियम का 39 होता है। जिरकोनियम का 40 होता है। देखिए रूबिडियम का प्रतीक चिन्ह आर भी होता है, स्ट्रोंशियम का SR होता है, इट्रियम का Y होता है, जिरकोनियम का ZR होता है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बिल्कुल सही बात है। CaCO3 जिसको चूना पत्थर कहते हैं को उष्मा देते हैं तो CaO+CO2 का निर्माण होता है, बिना बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य पैराथायरोक्सिन हार्मोन का है? कौन सा कार्य पैराथायरोक्सिन हार्मोन का है? शरीर में ऑक्सीकरण की दर को बढ़ाना, ये नहीं है। मूत्र निर्माण के समय कैल्शियम+2 आयन के अवशोषण को बढ़ाना तथा फॉस्फेट अवशोषण को घटाना, ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है। और बाकी जो भी कार्य है वो किसके हैं? थायरोक्सिन हार्मोन के हैं। हृदय धड़कन को बढ़ाने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। श्वसन दर को बढ़ाने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। शरीर में ऑक्सीकरण की दर को बढ़ाने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है।
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। निम्नलिखित अभिक्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तापमान देंगे तो Cu प्लस H2O का निर्माण होगा। कॉपर का अपचयन हो रहा है, कौन सा सही कथन पूछा गया है? तो कॉपर का अपचयन नहीं हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? यहाँ पर कॉपर का अपचयन नहीं हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ब और द राइट है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा कि ए और ब दोनों करेक्ट है। देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 को जब ताप देंगे तो Cu प्लस H2O का निर्माण होगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इस कारण से हाइड्रोजन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ होता है ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। वह रोग जिसमें मूत्र तनु हो जाता है तथा दिन में मूत्र अत्यधिक बनता है तथा रक्तचाप कम हो जाता है, वह रोग कौन सा है? तो उस रोग को क्या कहते हैं? उद्दक में कहते हैं, और उद्दक में को अंग्रेजी में डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। तो ए और ब दोनों राइट है, ऑप्शन स यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस हार्मोन को कोलिप हार्मोन कहते हैं? कोलिप हार्मोन किसको कहते हैं? PTH को कोलिप हार्मोन कहते हैं, और PTH का फुल फॉर्म हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। तो ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस ग्रंथि का आकार कोमा के समान होता है, या कह सकते हैं चावल के दाने के समान होता है? तो पीनियल ग्रंथि का आकार अंग्रेजी के कोमा के समान होता है। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन तो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है, ग्रोथ हार्मोन GH हार्मोन भी स्रावित होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन प्रसव क्रिया में भाग लेता है? कौन सा हार्मोन प्रसव क्रिया में भाग लेता है? ऑक्सीटोसिन। दूध के निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण करने वाला, दूध के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन LTH हार्मोन, जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों पर्सन अलग अलग है। दूध के निष्कासन को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, दूध के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन या LTH। लव हार्मोन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया लिखी। देखिए 2FeSO4 को जब उष्मा देंगे तो इसका अपघटन होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैसें निकलेगी। फेरस सल्फेट का यहाँ पर हरा रंग है, उष्मा देने पर अपघटन के पश्चात फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जिसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा रंग हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रोग प्रतिरोधक तंत्र को प्रशिक्षण देता है? कौन सा हार्मोन देता है? थाइमोसिन हार्मोन देता है। ZnO+CO इस अभिक्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है? पहला ऑप्शन राइट है। जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO से ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ये भी सही है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन का अपचयन नहीं हो रहा है। जिंक अपचयित हो रहा है, जिंक का भी अपचयन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए और ब राइट है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ए और ब दो करेक्ट है। देखिए Zn+CO का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखिए ZnO से ऑक्सीजन हट रही है, जिससे ऑक्सीजन हटती है उसका अपचयन होता है। कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। और ये जो उपरोक्त अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं।
कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? एमएसएच हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है। बाकी एफएसएच होता है, टीएसएच होता है, एलटीएच होता है। एमएसएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि के मध्य पाली द्वारा स्रावित होता है। एमएसएच का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कांस्य वर्ग तथा तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन? एमएसएच हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि की मध्य पाली से स्रावित होता है। पूरा नाम हो जाएगा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।